नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी विदेश विभाग की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर आधारित 2022 की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को भारत ने खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी विदेश विभाग की 2022 की रिपोर्ट जारी होने के बारे में जानकारी है। अफसोस की बात है कि इस तरह की रिपोर्ट्स अब भी गलत सूचना और गलत समझ पर आधारित हैं। बागची ने कहा कि कुछ अमेरिकी अधिकारियों की ओर से की गई पक्षपाती टिप्पणी केवल इन रिपोर्ट्स की विश्वसनीयता को कम करने का काम करती हैं। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी को अहमियत देते हैं और हम चिंता के मुद्दों पर खुलकर आदान प्रदान करना जारी रखेंगे। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की ओर से रिपोर्ट जारी किए जाने के बाद अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को कहा था कि रूस, भारत, चीन और सऊदी अरब समेत कई देशों की सरकारें खुलेआम धार्मिक समुदाय के सदस्य को निशाना बनाती रही हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में बड़ी जीत हासिल करने के बाद अब कांग्रेस में इस बात को लेकर चर्चाएं जोर पर हैं कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बता दें, सीएम पद की रेस में सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार, इन दो नेताओं के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। वहीं कांग्रेस अब तक ये तय नहीं कर पाई है कि किसे मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी जाए। इस सिलसिले में कल मंगलवार को पार्टी की बैठक हुई। दिल्ली में हुई इस बैठक में दोनों दावेदारों ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। हालांकि ये बैठक भी बेनतीजा रही। सूत्रों के मुताबिक आज बुधवार को फिर दिल्ली में बैठक होगी और आलाकमान ने सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार को फिलहाल के लिए दिल्ली में रहने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मीटिंग के बाद डीके शिवकुमार ने कहा कि अगर मुझे मुख्यमंत्री पद नहीं मिलता तो मैं साधारण विधायक के तौर पर काम करने को तैयार हूं। जब से सिद्धरमैया पार्टी में आए हैं वह हमेशा पावर में रहे हैं, या तो एलओपी के तौर पर या फिर मुख्यमंत्री के तौर पर। मैं पार्टी के फैसले का इंतजार करूंगा। वहीं इससे पहले शिवकुमार ने ये भी कहा था कि एक माँ अपने बच्चे को सब कुछ देती है। सोनिया गांधी हमारी आदर्श हैं। कांग्रेस हर किसी के लिए परिवार की तरह है। हमारा संविधान बेहद महत्वपूर्ण है। हमें सभी के हितों की रक्षा करनी है। महाराष्ट्र की राजनीति में जारी घमासान के बीच शिंदे गुट के 16 विधायकों के निलंबन का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर छोड़ दिया है, जिसके बाद से अब सभी की नजरें नार्वेकर पर टिकी हैं। वहीं बार बार सवाल ये उठ रहा है कि 16 विधायकों को निलंबित किए जाने पर क्या शिंदे सरकार गिर जाएगी। इस पर एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार का कहना है कि अगर 16 विधायक अयोग्य हो भी जाते हैं तो भी महाराष्ट्र की सरकार नहीं गिरेगी। हालांकि इस पर महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल की राय पवार से बिल्कुल अलग है। जयंत पाटिल का कहना है कि यदि 16 विधायकों को अयोग्य करार दे दिया जाता है तो शिंदे सरकार निश्चित तौर पर गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसी संभावना है कि शिंदे गुट के बाकी विधायक उद्धव ठाकरे में शामिल हो सकते हैं। पाटिल ने कहा कि एक संभावना ये भी है कि चूंकि बीजेपी संख्या में सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए राज्यपाल उनसे संपर्क कर सकते हैं और यदि उनके पास संख्या है तो वे सरकार बना सकते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस समय बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हैं। यहाँ पटना के मोहब्बतपुर में उनकी 5 दिवसीय कथा चल रही है। हालांकि उनके बिहार आने से पहले ही बयानबाजी शुरू हो गई थी। जहाँ कुछ दलों के नेता उनका समर्थन कर रहे थे तो वहीं कुछ उनका विरोध भी कर रहे थे। इसी कड़ी में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा कि हमको आश्चर्य होता है जो ऐसा बोलते हैं। क्या जरूरत है ऐसा बोलने की। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब हैं। सबको अपने ढंग से पूजा का अधिकार है। सब धर्म मानने का अधिकार है। आजादी की लड़ाई कौन लड़े थे? संविधान सबकी सहमति से बना। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस देश में 7 धर्म हैं, पारसी तो बहुत कम हैं। नीतीश ने कहा कि जो अपनी मर्जी से बोल रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मीडिया लिख देगी कि ऐसे बयान संविधान का उल्लंघन है तो अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग बोल रहे हैं उनका जन्म आजादी की लड़ाई के वक्त थोड़ी हुआ था। संविधान में हर तबके के उत्थान की बात है। संविधान में परिवर्तन करना है तो लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत चाहिए। मेरे खिलाफ जो बोलता है उससे उसे फायदा ही होता है। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण दिए जाने के फैसले पर दाखिल पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया है। बता दें कि पिछले साल 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संवैधानिक माना था। वहीं इसके खिलाफ दर्ज पुनर्विचार याचिकाओं पर 9 मई को 5 जजों की बेंच ने विचार किया था और 3-2 के बहुमत से संविधान के 103वें संशोधन को सही करार दिया था।
बता दें कि इसी संशोधन के आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था बनाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि इस तरह का आरक्षण संवैधानिक है और यह किसी भी दूसरे वर्ग के अधिकार का हनन नहीं करता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत देते हुए 2 मामलों में मिली उनकी जमानत को 8 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। बता दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच राज्य के संस्थानों के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ आरोपों और खान के समर्थकों द्वारा PMLN के नेता मोहसिन रांझा के साथ मारपीट से संबंधित मामलों पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने वकीलों की दलील सुनने के बाद PTI प्रमुख इमरान खान की जमानत को 8 जून तक के लिए बढ़ा दिया। IPL 2023 के 63वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 5 रनों से जीत हासिल की। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।